आज की मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम हिप होता है और इस आदमी की कोई फैमिली नहीं थी क्योंकि इसकी फैमिली का मर्डर हो चुका था। और उस दिन के बाद ये आदमी एक बिल्डिंग का केयर टेकर बन गया और वहीं पर रहने लग गया। उसका काम था कि उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को सरवाइव करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो उसे सॉल्व कर दे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस बिल्डिंग के पूल का पानी कुछ अजीब हो गया था, यानी कि उसका स्ट्रक्चर बदल गया था और अक्सर हिप को वहाँ पर आवाजें भी सुनाई देती थी और ऐसा लगता था जैसे कि मानो कोई स्विमिंग पूल में स्विम कर रहा हो, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। एक दिन हिप को फिर से स्विमिंग पूल के पास से आवाजें सुनाई दी और फिर हिप वहाँ पर चेक करने के लिए जाता है। फिर वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर किसी की चेन पड़ी हुई है और तभी अचानक से एक लेडी पानी से बाहर आती है और उस की चेन को अपने साथ अंदर पानी में ले जाती है, लेकिन हिप उसे देख लेता है। फिर हिप उस लेडी को पानी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन वो लेडी पानी से बाहर नहीं आती। फिर वो खुद ही पूल के अंदर चला जाता है, लेकिन हिप अचानक डूबने लगता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो पानी से बाहर आ जाता है और जब वो स्विमिंग पूल के किनारे लेटा हुआ होता है तो फिर से फिसलकर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाता है और इस बार हिप पानी से बाहर नहीं आ पाता। और उसके बाद हम हिप को दोबारा से देखते हैं जो कि अपने रूम में होता है और बिल्कुल सेफ होता है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके पास एक लेडी बैठी हुई है और ये वही लेडी थी जिसको हिप ने स्विमिंग पूल के अंदर देखा था। वही उसकी जान बचाकर उसको वहाँ पर लेकर आई थी। फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं और फिर हिप को पता चलता है कि ये लड़की एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि वो पानी की दुनिया से आई है और कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। फिर वो लड़की हिप से पूछती है कि मुझे देखकर तुम्हारी बॉडी में कुछ हो तो नहीं रहा, यानी कि तुम्हारी बॉडी में सुइयां तो नहीं चुभ रही हैं? जिस पर हिप जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मुझे। फिर वो लड़की अपना नाम बताती है और उसका नाम होता है स्टोरियो और वो हिप को बताती है कि वो एक नॉर्थ मरमेड है। फिर बातें करते करते वो लड़की वहीं पर सो जाती है और जब वो लड़की गहरी नींद में सो जाती है तो हिप उस लड़की को वापस पानी में छोड़ने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही हिप उस लड़की को लेकर बाहर आता है उसको कुछ खौफनाक किस्म की आवाजें सुनाई देती है और हिप को वहाँ पर एक अजीब किस्म के जानवर का शैडो नजर आता है और इतनी देर में वो लड़की भी जाग जाती है और हिप देखता है कि एक अजीब सा क्रिएचर उनकी तरफ हमला करने के लिए आ रहा था, लेकिन वो ऐन वक्त पर अपने घर के अंदर आ जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। अगले दिन हिप एक ऑफिसर को वहाँ पर बुलाता है और उस एनिमल के बारे में सब बता देता है, लेकिन क्योंकि सुबह का टाइम था इसलिए वहाँ पर उनको कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद हिप अपनी एक फ्रेंड के पास जाता है और उस फ्रेंड से नॉर्थ मरमेड के बारे में कुछ पूछता है। फिर वो लड़की कहती है कि मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मेरी माँ को इस बारे में सब पता है। फिर हिप अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी माँ से उस नॉर्थ मरमेड के बारे में सब कुछ पूछ ले। फिर वो लड़की अपनी माँ से पूछकर हिप को सब बता देती है और हिप को पता चलता है कि वो नॉर्थ मरमेड एक पानी की क्रिएचर है और वो पानी से बाहर इसलिए आती है क्योंकि उनको इंसान की मदद करनी होती है। और इस एंशिएंट स्टोरी के अकॉर्डिंग उस लड़की को एक राइटर से मिलना होता है जो उसको देखकर एक किताब लिखेगा और वो किताब एक ऐसी किताब होगी जो फ्यूचर में इंसानियत को सेफ रखेगी। लेकिन जब तक वो राइटर मरमेड को नहीं देखेगा वो किताब नहीं लिख पाएगा, यानी कि अब उन लोगों को एक राइटर को ढूंढना था। ये कहानी सुनकर हिप अपने घर वापस आता है और उस मरमेड को सब बता देता है और उससे कहता है कि जब तक हमें कोई राइटर नहीं मिल जाता तुम यहाँ से नहीं जा सकती। फिर हिप उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोगों से मिलता है क्योंकि उसे होप होती है कि बिल्डिंग में शायद उसे कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो राइटर हो, लेकिन खूब कोशिशों के बाद भी हिप राइटर को नहीं ढूंढ पाता। फिर हिप की फ्रेंड को कुछ और बातें पता चलती है जिन्हें वो हिप से शेयर करती है। वो हिप को बताती है कि उस नॉर्थ मरमेड को मारने के लिए एक क्रिएचर बाहर आएगा। इस बात को सुनकर हिप समझ जाता है कि जो पिछली रात क्रिएचर आया था ये वही क्रिएचर है और वो क्रिएचर घास में अपने आप को ऐसे छिपा लेता है कि कोई उसको देख नहीं पाता और चाहे कुछ भी हो जाए वो क्रिएचर उस मरमेड को मार कर ही रहेगा और उस मरमेड को मारने का मकसद उसको वापस उसकी दुनिया में जाने से रोकने का है। फिर हिप एक आदमी के घर जाता है जिसका नाम विप होता है और वो एक राइटर था जो पिछले कुछ दिनों से अपनी एक किताब लिख रहा था। फिर घर जाकर हिप वो बात उस मरमेड को बता देता है। तभी अचानक वो राइटर भी वहाँ पर आ जाता है और तब हिप उस राइटर को उस मरमेड से मिलवाता है। उस मरमेड को देखकर उस राइटर को कुछ अजीब सा फील होता है। उस राइटर की बॉडी में कुछ हो रहा था और उसको सुइयां चुभ रही थी और यहाँ पर हिप को कंफर्म हो जाता है कि विक ही वो राइटर है। फिर उस मरमेड को हिप की एक सीक्रेट डायरी मिलती है जिसमें हिप ने अपनी फैमिली के बारे में लिखा हुआ था कि किस तरह क्रिमिनल्स ने उसकी फैमिली का कत्ल कर दिया। हिप उस मरमेड को अपनी डायरी पढ़ते हुए देख लेता है तो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोबारा ऐसा ना करे क्योंकि यहाँ पर कोई भी हिप की फैमिली के बारे में नहीं जानता था। फिर रात हो जाती है और उस मरमेड के जाने का टाइम वापस आ गया था क्योंकि उन्हें राइटर जो मिल गया था। फिर हिप उस मरमेड को छोड़ने के लिए जाता है और हिप जब एक फ्लोर
पर होता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो देखता है तो वहाँ पर मरमेड होती है और फिर हिप देखता है कि वो मरमेड काफी इंजर्ड थी क्योंकि उस क्रिएचर ने उस मरमेड पर हमला कर दिया था और वो मरमेड अपनी दुनिया में नहीं जा पाती क्योंकि अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए उस मरमेड को उस बिल्डिंग से बाहर आना था और बाहर वो क्रिएचर घूम रहा था। फिर हिप उस मरमेड को उस राइटर के घर पे छोड़ देता है। उसके बाद हिप अपने फ्रेंड के घर पे जाता है ताकि उस मरमेड के बारे में कुछ और जान सके और दूसरी बात कि उस क्रिएचर के अटैक से कैसे बचा जा सके। फिर हिप की फ्रेंड उसको बताती है कि जहाँ से वो मरमेड आई है यानी कि पानी से, वहाँ पर हिप को एक खास किस्म की चीज मिलेगी और इसी चीज का यूज कर वो मरमेड ठीक हो सकती है। और उसकी दोस्त उसको ये भी बताती है कि जब वो मरमेड वापस जाएगी, मतलब कि वो जब अपनी दुनिया में वापस जाने की कोशिश करेगी तो वो क्रिएचर उस पर अटैक नहीं कर सकेगा और एक ईगल आकर उस मरमेड को अपने साथ ले जाएगा। और रूल्स के मुताबिक उस क्रिएचर को उस मरमेड पर अटैक नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो क्रिएचर उस मरमेड पर बार बार अटैक क्यों कर रहा था। ये सुनकर हिप पानी के अंदर जाता है और लोहे की उस ग्रिल को हटाता है जिसके कारण वो और अंदर जा सके और फिर वहाँ ढूंढने पर उसको वो स्पेशल चीज मिल जाती है जो कि एक चमकीला पत्थर होता है और हिप उस पत्थर को लेकर वापस आ जाता है। और जब हिप अपने घर पे होता है तो उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। वो हिप को ये बताने आई थी कि वो क्रिएचर उस मरमेड पर तभी हमला करेगा अगर वो मरमेड स्पेशल है और उस स्पेशल मरमेड का नाम होता है मैडम नोर। और मैडम नोर कई सालों में सिर्फ एक बार आती है और उनका इस दुनिया में आना इंसानियत के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है और वो इस दुनिया में आकर वापस अपनी दुनिया में जब जाती है तो वो अपनी दुनिया की क्वीन बन जाती है। लेकिन उस मरमेड को उससे पहले ये पता नहीं होता कि वही मैडम नोर है और यही रीजन था कि वो क्रिएचर्स रूल को तोड़कर भी उस मरमेड को मारना चाह रहे थे। ये सब बातें हिप उस मरमेड को बता देता है और वो चमकीला पत्थर भी उसको दे देता है। और जब हिप वो स्टोरी उस मरमेड को सुना रहा होता है तो वो राइटर और उसकी पत्नी भी उस स्टोरी को सुन लेते हैं। फिर वो मरमेड उस राइटर को बताती है कि उसकी लिखी हुई बुक से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट होगा और जब वो बड़ा होगा तो इस कंट्री का लीडर बनेगा और वो इस पूरी दुनिया को सक्सेसफुल बनाएगा। फिर उसके बाद हिप अपने दोस्त के घर पे जाता है और उसकी माँ से बाकी की बची हुई स्टोरी भी जान लेता है और उसको पता लगता है कि उस मरमेड को बचाने के लिए हिप को 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनमें खास किस्म की एबिलिटीज हो। एक वो आदमी जो उस क्रिएचर की आंखों में देखकर उसको रोक सकता है, दूसरा वो जो उस मरमेड की चोट को ठीक कर सकता है, तीसरा वो जो सिचुएशन को देखकर बुरे वक्त का पता लगा सके और चौथा वो जो एक जैसे काम कर सकता हो। फिर मरमेड की बातों से पता चलता है कि हिप वही आदमी है जो उस क्रिएचर की आंखों में देख सकता है क्योंकि स्टार्टिंग से हिप ही उस मरमेड को उस क्रिएचर से बचाता आया है। फिर हिप जाकर एक एक्सपर्ट से मिलता है और उससे बाकी के एक्सपर्ट के बारे में भी पूछता है। फिर वो एक्सपर्ट मैन हिप को उस खास लोगों के फीचर्स के बारे में बताता है और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हिप उन लोगों को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। उस बिल्डिंग में एक स्मोकर ग्रुप होता है जो एक जैसे काम कर सकते हो और एक ओल्ड लेडी होती है जो मरमेड की चोट को ठीक कर सके। फिर हिप रात के वक्त उस क्रिएचर से लड़ने के लिए प्रैक्टिस के लिए बाहर जाता है और वो मरमेड हिप को गाइड करती रहती है। फिर हिप उस मरमेड के बताए हुए कुछ वर्ड्स बोलता है और उन वर्ड को सुनने के बाद वो क्रिएचर घास से बाहर आ जाता है और जब वो क्रिएचर घास से बाहर आ जाता है तब हिप उसकी आंखों में देखकर उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और हमला करने के लिए हिप की तरफ बढ़ता है और तभी वहाँ पर वो एक्सपर्ट मैन आ जाता है। अब वो क्रिएचर किसी अनजान पर्सन के सामने अटैक नहीं कर सकता था जब तक कि वो कुछ वर्ड्स ना बोल दे। फिर यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हिप वो इंसान नहीं था जो क्रिएचर की आंखों में देखकर उसको रोक सके और ये जानकर हिप भी काफी परेशान हो जाता है कि अब उस मरमेड को कौन बचाएगा। नेक्स्ट डे उस बिल्डिंग के लोग एक बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं ये सोचकर कि इतने सारे लोगों के बीच में वो क्रिएचर उस मरमेड को नहीं सूंघ पाएगा और वो इजीली उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। वो क्रिएचर आकर उस मरमेड को अपने साथ ले जाता है लेकिन एन वक्त पर हिप उस मरमेड को उस क्रिएचर से बचा लेता है और उसे वापस बिल्डिंग में ले आता है और इस बार वो क्रिएचर भी छुपकर बिल्डिंग में आ जाता है। उस क्रिएचर के सामने फिर वो एक्सपर्ट मैन खड़ा हो जाता है और वो क्रिएचर उसको मार डालता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब वो उस मरमेड की सहायता कैसे करेंगे क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उस क्रिएचर की आंखों में देखकर उसको रोक पाए जिससे उस मरमेड को वापस भेजा जा सके। फिर उनमें से एक आदमी कहता है कि मेरा बेटा बुरे वक्त का पता लगा सकता है और फिर उस बच्चे को दिखाते हैं और सच में वो बच्चा वही होता है जो बुरे वक्त का पता लगा सकता है और वो बाकी के तीनों लोगों की भी पहचान कर लेता है कि वो एबिलिटीज किन किन लोगों में है और जो उस मरमेड की चोट ठीक कर सके वो कोई ओल्ड लेडी नहीं बल्कि वो हिप है। फिर हिप जाकर मरमेड की सभी इंजरीज को वापस ठीक कर देता है और वो मरमेड वापस होश में आ जाती है। फिर अचानक बाहर बहुत तेज बारिश होने लग जाती है और बिल्डिंग के बाहर जो लोग होते हैं वो सभी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और हिप और उसके साथी अपने हाथों में कुछ हथियार लेकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। फिर अचानक
अचानक वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और हिप उस क्रिएचर से मुकाबला करने के लिए एक डंडा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि वो क्रिएचर मरमेड पे हमला नहीं कर रहा है। और जब हिप पीछे मुड़कर देखता है तो एक बॉडी बिल्डर लड़का उस क्रिएचर की आंखों में आंखें डालकर देख रहा होता है, जिससे हिप समझ जाता है कि ये वही लड़का है जो इस क्रिएचर को आंखों में आंखें डालकर रोक सकता है। लेकिन तभी उस लड़के को एक ईगल की आवाज सुनाई देती है और वो टर्न करके उस ईगल को देखता है और बस इतनी ही देर में उस क्रिएचर को उस लड़के पर अटैक करने का मौका मिल जाता है। और वो उस लड़के पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर 3 बड़े बड़े और क्रिएचर्स आ जाते हैं और उस क्रिएचर को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वो क्रिएचर बहुत ही पावरफुल थे और कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर वो ईगल आती है और उस मरमेड को अपने साथ ले जाती है और सभी लोग खड़े खड़े देख रहे होते हैं और उस मरमेड के जाते ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।